ट्विन द सीरीज़ के लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जी, स्प्राइट और सलम को एक साथ बैठे दिखाया जाता है, जहाँ पे स्प्राइट जी से पूछता है क्या तुम्हें कोई एविडेंस मिला, जिस एविडेंस की तुम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जी जो है उसे वो पेन ड्राइव दिखाते हुए कहता है कि ये मुझे उस कैमरा से फुटेज मिली है जिसमें साफ पता चलता है कि मुझ पे किसने हमला किया था। तो सलम पूछती है क्या तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी थी, जिसके ऊपर स्प्राइट कहता है कि नहीं, लेकिन मुझे शक है कि ये उन दोनों कमीनों का काम होगा जो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। जी कहता है क्या तुम इसमें मेरी मदद करना चाहोगे उन्हें पकड़ने के लिए, जिसके ऊपर स्प्राइट कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा उनकी पल पल की अपडेट। फिर स्प्राइट उससे पूछता है कि जी मुझे तुमसे एक बात करनी है, क्या तुमने फर्स्ट से कुछ बात की थी क्या, वो मुझे इग्नोर करने लगा है। तो यहाँ पे जी उसे बता देता है कि उसने मुझे और सलम को साथ में देखा था, उसके बाद वो काफ़ी सारे सवाल पूछ रहा था जिस सवाल का जवाब मुझे देना पसंद नहीं आया, तो मैंने उसे बता दिया कि मैं और सलम डेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सलम नाराज़ होते हुए जी से कहती है कि जी मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी को इस बारे में मत बताओ। तो यहाँ पे स्प्राइट उससे पूछने लगता है क्या तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो, जिसके ऊपर जी और सलम दोनों भी हाँ में जवाब देते हैं। फिर जी उससे कहता है कि मेरा फर्स्ट के ऊपर कोई क्रश नहीं है, तो जो कुछ रायता तुमने फैलाया है उसे तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा बोल के वो सलम को वहाँ से लेके चला जाता है और बेचारा स्प्राइट यहाँ पे फंस गया क्योंकि जी ने तो उसकी वाट लगा दी है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें फर्स्ट को दिखाया जाता है। ही फर्स्ट जो है वो स्प्राइट को देखता है, वो उठ के वहाँ से जाने की कोशिश करता है, तो स्प्राइट उसका हाथ रोकते हुए उसे कहता है कि फर्स्ट प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। तो यहाँ पे फर्स्ट उसे गुस्से में कहता है कि अब भी तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ बाकी है क्या। स्प्राइट कहता है कि मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका तो दो। तो यहाँ पे फर्स्ट उसे गुस्से में कह देता है कि हाँ बोलो, तुम्हें जो कुछ भी कहना है। तो यहाँ पे स्प्राइट उसे कह देता है कि मैंने तुमसे काफ़ी सारी बातें छुपाई है, जिस इंसान ने तुम्हारा दिल दुखाया, जिस इंसान ने तुम्हारे फीलिंग्स के साथ खेला, जिसने तुमसे बदतमीज़ी से बात की थी, वो इंसान मैं नहीं हूँ। एक्चुअली हम दोनों ट्विन्स है, जी मेरा ट्विन ब्रदर है। तो यहाँ पे फर्स्ट को भरोसा नहीं होता और वो कहता है कि तुम कुछ भी कह रहे हो। तो स्प्राइट उसे यकीन दिलाते हुए कहता है कि नहीं, मेरा नाम स्प्राइट है और मैं जी का ट्विन ब्रदर हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट उसे कहता है कि तुम दोनों भाई आखिर में करना क्या चाहते हो। तो यहाँ पे स्प्राइट उसे बता देता है कि जी के एक्सीडेंट की वजह से उसे इस टीम में जी बनने का नाटक करना पड़ा, ताकि जी को वॉलीबॉल टीम से निकाल दिया ना जाए और वो उस वॉलीबॉल टीम का हिस्सा बने रहे, जिस वजह से उसे जगह स्विच करनी पड़ी। तो यहाँ पे फर्स्ट उसे गुस्से में कहता है कि इस वजह से तुमने सारे मेंबर्स से झूठ कहा। तो स्प्राइट उसे मनाने के लिए कहता है कि हाँ ज़रूर हमने जगह एक्सचेंज कर ली थी, लेकिन मैं बस तुम्हारे करीब रहना चाहता था, इसीलिए मैंने जी बनने का प्रिटेंड किया। फर्स्ट कहता है कि तुम दोनों भाइयों ने मिलकर जगह एक्सचेंज कर ली और तुमने मेरे दिमाग के साथ खेला, तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ। जिसके ऊपर स्प्राइट उसे कहता है कि इसमें मेरी ही गलती है, मेरे पास और कोई एक्सक्यूज़ नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस और नहीं दे सकते तुम्हें अच्छे से जानने के लिए। फर्स्ट उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बोल के वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया कि फ़र्स्ट ने ऑल ऑफ सडन ये एक्सेप्ट कैसे कर लिया कि ये दोनों ट्विन्स है। फिर फर्स्ट बाहर आके बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उसी बारे में सोचने लगता है, तभी उसे कॉल आता है और फर्स्ट यहाँ पे सोचने लगता है कि अब ये कौन सा जी मुझे कॉल कर रहा है, अब मैं तुम्हें अपने दिमाग के साथ खेलने नहीं दूंगा। और ऐसा बोल के वो अपने और स्प्राइट की बातों को याद कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें टोक्वांडो गेम का दिखाया जाता है, जहाँ पे स्प्राइट और बॉय जो है वो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे बॉय को देख के तो स्प्राइट को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपना पूरा गुस्सा ही बॉय पे निकाल रहा होता है, जैसे कि वो उसकी जान ही ले लेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वॉलीबॉल गेम का दिखाया जाता है, जहाँ पे सब लोग गेम खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है ना जी को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि तो ये रियल जी है और इसकी तरफ देख रहा होता है। यहाँ पे कोच जी से कह रहे होते हैं कि तुम्हें बस इसी तरह से गेम में परफॉर्म करते रहना है। और सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पे बात करते आ रहा होता है। तभी सामने से स्प्राइट भी आता है, तो वो लड़का स्प्राइट को देख के चुप हो जाता है और अपने गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर वो स्प्राइट से कहता है कि तुम्हारा क्या मसला है। स्प्राइट उससे कहता है क्या तुम मुझे भूल गए, 1 महीने पहले तो तुमने मुझे बहुत मारा था। तो वो लड़का इनोसेंट बनते हुए कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। स्प्राइट कहता है कि मेरे पास एविडेंस है, उस कैमरा फुटेज में तुम्हारी शक्ल बहुत आराम से दिख रही है। और वो उसे वो पेन ड्राइव दिखाता है, तो वो लड़का डर जाता है और पीछे भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे पीछे थान खड़ा होता है।
थान उस लड़के से कहता है कि तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम हमारे साथ चुपचाप चलो या फिर हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे बॉय और टोंग जो है वो अपने मोबाइल में कुछ देख रहे होते हैं। तभी पीछे से जो है थान और स्प्राइट जो है आगे उनका गला पकड़ लेते हैं। स्प्राइट बॉय से कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया है उसके बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है। अगर तुम पुलिस के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो हमारे साथ चलो। ऐसा बोल के वो उसे घसीट के वहाँ से लेके जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जी जो है उसी लड़के को बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। वो लड़का यहाँ पे जी और स्प्राइट को एक साथ देखते हुए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उनसे कहता है कि थोड़ा आराम से। तो यहाँ पे जी कहता है तुमने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा और तुम चाहते हो कि मैं आराम से बात करूँ? तुम मुझे सच्चाई बता रहे हो या नहीं? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत है। तो यहाँ पे वो लड़का उनसे कुछ नहीं कहता। तो यहाँ पे जी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। तो स्प्राइट कहता है कि तुम्हें एविडेंस की ज़रूरत है ना, तो जी एविडेंस को लेकर आओ। तो यहाँ तान जो है वो बॉय और टोंग को वहाँ पर लेकर आता है। स्प्राइट कहता है कि ये लो एविडेंस, इसने सारी सच्चाई कबूल कर दी है कि तुम दोनों ने मिलकर हायर किया था उसे मुझे मारने के लिए। तो यहाँ पे टोंग और बॉय दोनों जो है वो इस बात पे अग्री नहीं करते और कहते हैं कि तुम हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम इस लड़के को जानते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे स्प्राइट कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें दो मौके दे रहा हूँ, या तो तुम अपनी सच्चाई कबूल करो या फिर तुम पुलिस के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पे बॉय गुस्से में कह देता है कि हाँ ये बात सच है कि मैंने इसे तुम्हें मारने के लिए हायर किया था। तो यहाँ पे स्प्राइट उसे कह देता है कि देखो मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो तुम ये गेम छोड़ दो और मेरे भाई को अकेला छोड़ो या फिर तुम पुलिस में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पे बॉय और टोंग जो है वो अग्री कर देते हैं उस गेम को छोड़ने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सारे प्लेयर्स को दिखाया जाता है। आज उनका मैच होता है। तो यहाँ पे कोच सबको मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि जितने भी हमने प्रैक्टिस की है हमें हमारा बेस्ट देना है। और यहाँ पे फर्स्ट जो है बेचारा अकेला साइड में बैठा होता है। यहाँ पे कोच जो है वो सबको प्रैक्टिस के लिए मोटिवेट कर रहे होते हैं। फिर फर्स्ट एक तरफ देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें तान को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी देर से स्प्राइट को कॉल कर रहा होता है, लेकिन स्प्राइट जो है उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पे कोच आके उसको स्प्राइट के बारे में पूछते हैं। तो तान कहता है कि वो कुछ ही देर में आ जाएगा और वो दोबारा से स्प्राइट को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन स्प्राइट उसका कॉल उठाता नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे फर्स्ट को मिलने के लिए आया है। फर्स्ट स्प्राइट से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज तो तुम्हारी मैच है ना। तो यहाँ पे स्प्राइट कहता है कि मैं तुमसे सपोर्ट लेने के लिए आया हूँ, और ऐसा बोल के वो फर्स्ट को हक करने लगता है। फिर वो फर्स्ट से कहता है कि तुम्हें पता था आज मेरी मैच है, इसका मतलब तुम भी मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो ना। तो फर्स्ट उसे अपने आप से दूर करते हुए कहता है कि रिडिकुलस, तुम कुछ भी बात कर रहे हो। तो यहाँ पे स्प्राइट कहता है कि फर्स्ट अगर आज मैं जीत गया और मैं तुम्हारे लिए गोल्ड मेडल लेकर आया तो मैं तुमसे मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछूंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट तो स्पीचलेस हो जाता है, उसके पास तो कोई जवाब ही नहीं होता। फिर स्प्राइट उसे कहता है कि तुम्हें भी गुड लक तुम्हारी मैच के लिए, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोल के स्प्राइट तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट की दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो अपने हाथ को देखने लगता है जिस हाथ को स्प्राइट ने अभी पकड़ा था, और वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें थान को दिखाया जाता है जो कि स्प्राइट को कॉल कर रहा होता है, लेकिन स्प्राइट कॉल उठाता नहीं है। जब वो रास्ता क्रॉस कर रहा होता है तो शायद उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है, जिसके बारे में शायद यहाँ पे सैम को भी थोड़ा सा आभास हो जाता है। वो अपने दिल पे हाथ रखता है तो सलोम उससे पूछती है कि सैम क्या बात है, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। जिसके ऊपर सैम कहता है कि मुझे भी पता नहीं है, मुझे अचानक से ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे दर्द हो रहा है। सलम कहती है कि मैच की वजह से शायद तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा, तुम टेंशन मत लो, बस अपना बेस्ट देना है। लेकिन सैम जो है यहाँ पे परेशान ही होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मैच का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उनके फाइनल मैच के लिए, और यहाँ पे सारे प्लेयर जो है वो अपना गेम बहुत अच्छे से खेल रहे होते हैं। फर्स्ट हाफ में तो सामने वाली टीम जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन सेकेंड हाफ में जो है एनसीयू टीम बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है और वो लोग धीरे धीरे करके पूरी मैच जीत जाते हैं। मैच जीतने की वजह से यहाँ पे माहौल बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है और सब लोग जो है एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कोबी उन्हें देख रहा होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनकी टीम की जीत की वजह से कोबी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसे वहाँ पे डीडियो भी देख लेता है और वो को के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन को जो है उसे दूर से ही बेस्ट ऑफ लक विश करते हुए वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे डीडियो बेचारा कुछ नहीं कह पाता, लेकिन आई थिंक यहाँ पे डीडियो सब कुछ समझ चुका है।
फर्स्ट भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो उसके डैड उसके पास आके कहते हैं कि फ़र्स्ट आज तुमने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। तो यहाँ पे फ़र्स्ट भी उनकी बातें सुन के बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक वो यही बात तो सुनना चाहता था। तभी वहाँ पे नमकीन भी आती है और फ़र्स्ट को गले लगाते हुए कहती है कि तुम तो ऑसम हो। इनका फैमिली मोमेंट चल ही रहा होता है, तो जैक आके कोच को कहता है कि कोच चलो वहाँ पे, और वो कोच को जो है वो बीच में खड़ा कर देते हैं और सारे टीम मेंबर जो है उनके इर्द गिर्द नाचने लगते हैं, यानी कि बेसिकली वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ताइक्वांडो गेम का दिखाया जाता है, जहाँ पे स्प्राइट भी जो है वो अपने अपोनेंट के साथ खेलता है और वो भी ये गेम जीत जाता है। तो यहाँ पे भी खुशी का माहौल है, मतलब कि डबल सेलिब्रेशन। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि स्प्राइट यहाँ पे तान को मिलने के लिए आता है। वो तान से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि सॉरी, मेरे वजह से तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। थान उसे अश्योर करता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और देखो ना, मेरा तो बस छोटा सा ही एक्सीडेंट हुआ है और देखो मुझे ज़्यादा चोट भी नहीं लगी। लेकिन स्प्राइट कहता है कि ये तो बहुत बड़ी चोट है। तो थान कहता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर स्प्राइट जो है वो अपना गोल्ड मेडल निकालता है और वो थान को पहना देता है। थान कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो। स्प्राइट कहता है कि तुम इसे रखो ना, मुझे इससे अच्छा लगेगा और थैंक यू। तो यहाँ पे थान कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, और वैसे तो थैंक्स मुझे तुम्हें कहना चाहिए ना, क्योंकि तुमने मुझे सैम से मिलवाया। तो यहाँ पे स्प्राइट उसे छेड़ने लगता है कि इसका मतलब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा ना। तो यहाँ पे थान कह देता है कि हाँ, सैम मेरा बहुत ख्याल रखेगा, इनकी दोस्ती ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जी फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पे जी, स्प्राइट और उसके मॉम डैड जो है वो साथ में डिनर करने के लिए बैठते हैं। जहाँ पे जीड के डैड कहते हैं उसकी मॉम से कि मुझे तो नहीं लगा था कि तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करोगी। तो जी की मॉम कहती है कि मेरे दोनों बेटे साथ में हैं, तो मैं सेलिब्रेट करने क्यों नहीं आऊँगी। उसके बाद वो लोग थोड़ी सी बातें करते हैं, तो स्प्राइट कहता है कि तुम दोनों तो जी के मैच को देखने के लिए गए, मेरे मैच देखने के लिए कोई भी नहीं आया। तो उसकी मॉम अश्योर करती है कि अगले बार से मैं तुम्हारी मैच देखने के लिए आऊँगी, और डैड जो है वो जी की मैच देखने के लिए जाएंगे। उसके बाद वो दोनों कहते हैं कि तुम दोनों जो है अपने गेम पे ज़्यादा फोकस तो करो, लेकिन इतनी भी तकलीफ अपने आप को मत देना कि तुम दोनों इंजर्ड हो जाओ। तो यहाँ पे जी और स्प्राइट जो है उनकी बातों पे एग्री कर देते हैं, और ये लोग जो है ना यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा फैमिली मोमेंट शेयर करते हैं। पार्ट 1 मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, पार्ट 2 भी मैं आज ही डालूंगी। तो इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिखाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।